तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी खबरों में व आज की ताज़ा खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बेहद बड़ी खबरों में सीधे वित्त मंत्रालय की तरफ से और सरकार की तरफ से कुछ बेहद बड़ी खबरें निकल के आई हैं। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में एक बेहद बड़ी खबर निकल कर आई है। अब गरीबों को बेहद सस्ते दामों पर मकान उपलब्ध हो सकेगा। ये घर इतना सस्ता होगा कि कोई भी एक गरीब आदमी किराए पर ले सकेगा। इसके अलावा बिना राशन कार्ड वालों को फिर से 2 महीनों तक फ्री में राशन मिलेगा। इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। इसके अलावा जिन लोगों के पास भी राशन कार्ड है उनके लिए भी सरकार की तरफ से एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। इसके अलावा जो लोग भी पटरी पर काम करते हैं या रिक्शा चलाते हैं उन लोगों के खाते में सीधे सरकार 2000 से लेकर 10,000 रुपए देगी। इसके अलावा आपको बता दें जितने भी आम आदमी हैं उनके बिजली का बिल अब सीधे सीधे कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें यदि आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपके लिए फिर से एक नया नियम रेलवे ने जारी कर दिया है। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा चीनी बीमारी से भी जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए आखिर तक देखें ताकि आपको हर एक खबर अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत का फल आपके द्वारा किया गया लाइक और शेयर ही होता है। तो आइए चलते हैं हमारी पहली बड़ी खबर की तरफ। तो आज की पहली बड़ी खबर में आपके सामने पेश है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक ने कहा कोरोना बीमारी को काबू करने में लग सकते हैं 5 साल। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मुख्य वैज्ञानिक का कहना है कि चीनी बीमारी को काबू करने में 4 से 5 साल का कम से कम समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि एक प्रभावी टीका और कारगर टीका इस बीमारी का जल्द ही अंत कर सकता है। आपको बता दें उन्होंने एक डिजिटल कार्यक्रम में ये बात कही है कि कोरोना बीमारी को काबू करने में 4 से 5 साल का समय लग सकता है। आपको बताएं WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरी दुनिया भर के स्वास्थ्य की देख रेख करता है और वहीं से ये ताजा रिपोर्ट निकल के आई है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना के बाद एक नए वायरस का खतरा, अमेजन के जंगलों से आ सकती है अगली महामारी। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के बाद दुनिया में एक और महामारी आ सकती है और ये नई महामारी अमेजन के जंगलों से पैदा हो सकती है। जी हाँ, ब्राजील पर्यावरण डेविड लापोला ने ये चेतावनी जारी की है और उन्होंने कहा है कि चीनी बीमारी महामारी के दौरान प्रचंड वनों की कटाई के कारण, यानी कि अभी जो अमेजन के जंगल हैं उनकी प्रचंड कटाई के कारण ये महामारी उत्पन्न हो सकती है। आपको बता दें ये एक जूनोटिक बीमारी होती है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना इन्फेक्शन से बचा सकता है माउथ वॉश, वैज्ञानिकों ने बताई नई जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से दुनिया को बचाने के लिए पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार दिन रात एक करके कोरोना बीमारी का टीका ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक माउथ वॉश इन्फेक्शन से पहले ही चीनी बीमारी को नष्ट कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी हमारे शरीर के अंदर मुंह या फिर नाक के जरिए आती है, लेकिन जो माउथ वॉश का इस्तेमाल करता है ऐसा हो सकता है कि चीनी बीमारी के कीटाणु उसके मुंह या नाक में ही नष्ट हो जाएं, लेकिन इस पर अभी भी गहन अध्ययन की जरूरत है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। गरीब मजदूरों को मिलेंगे सस्ते किराए पर घर, मोदी सरकार लाएगी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान किया है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता देते हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत गरीब से लेकर अमीर तक के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी बीच एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार एक ऐसी स्कीम पर काम कर रही है जिसके तहत सरकार अपनी तरफ से घर बनाएगी और उन घरों में प्रवासी मजदूर या फिर किसान रह सकेंगे और इन घरों का किराया भी काफी कम रखा जाएगा। जैसा कि आम घरों का किराया इन दिनों काफी ज्यादा होता है, लेकिन सरकार के द्वारा इस योजना के तहत बनाए गए घरों का किराया काफी कम रखा जाएगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बिना राशन कार्ड वाले मजदूरों को 5 किलो चावल 1 किलो दाल 2 महीने मिलेगा बिल्कुल फ्री। जी हाँ, हम आपको जो ऐलान बताने जा रहे हैं ये पूरा ऐलान जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से घोषणा की गई थी उसी के तहत निकल कर आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये सारे ही ऐलान किए हैं। इसी ऐलान के तहत ये अगली खबर है, जो भी गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनको अब 5 किलो चावल और 1 किलो चना की दाल अगले 2 महीनों तक के लिए इन लोगों को भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और इस पर लगभग 3500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 8 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं या तो फिर मजदूर हैं जिनको इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। तो वन नेशन वन कार्ड योजना का ऐलान, किसी भी राज्य में अब मिल सकेगा अनाज, जाने फायदे। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से और सरकार की तरफ से एक बेहद ही बड़ी खबर निकल के आई है। अब वन नेशन वन कार्ड योजना को लागू किया जा रहा है। अगर आपको पता नहीं है वन नेशन वन कार्ड योजना क्या है तो आइए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें ये वन नेशन वन कार्ड योजना अभी देश के कुछ ही राज्यों में लागू है, लेकिन जल्द ही ये पूरे देश में लागू की जाएगी। ऐसी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से की गई है और इस योजना के
लागू होने के बाद आपका राशन कार्ड चाहे किसी भी राज्य का हो, आप अगर किसी दूसरे राज्य में फंस जाते हैं तो वहां भी आप राशन ले पाने में सक्षम होंगे। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में फंस जाते हैं, ऐसे में आपका राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का बना हुआ होगा तो महाराष्ट्र में आप राशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद अब आप महाराष्ट्र में भी राशन लेने में सक्षम हो पाएंगे। यानी कि आपका राशन कार्ड किसी भी राज्य का बना हुआ है, आप भारत के किसी भी कोने में अब उसी दाम पर राशन को ले सकेंगे। और ये व्यवस्था जल्द ही अगस्त 2020 तक लागू हो जाएगी और इसके लिए जल्द ही सभी के राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ में लिंक भी कर दिया जाएगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की, बिजली बिल हो जाएगा और कम, सरकार ने दी ऐसे आम ग्राहकों को राहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीते दिनों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। इन्हीं 20 लाख करोड़ में से बिजली क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी बिजली विभाग की कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। तो इससे बिजली कंपनियों को तो सहायता होगी ही, लेकिन इससे आम आदमियों को भी काफी ज्यादा राहत मिलने जा रही है। यानी कि बिजली कंपनियों का जो एक फिक्स चार्ज होता है उसमें कमी की जाएगी और आम आदमियों को इसका सीधा सीधा लाभ उनके बिजली बिल के जरिए दिया जाएगा। अब बिजली बिल आपका कम आने वाला है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की, 15 मई से मिलेंगे रेलवे के ये टिकट, दूसरे स्टेशनों के लिए भी चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 मई है और आज से आप देश के दूसरे स्टेशनों के लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं और ये टिकट आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में रेलवे के द्वारा दिल्ली से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी जो कि देश के अलग अलग राज्यों के लिए रवाना की गई थी। लेकिन यदि आपका उनमें से कोई एक स्टेशन नहीं था जिन स्टेशनों के बीच में इन ट्रेनों को चलाया गया था, तो अब आप आज 15 तारीख से उन स्टेशनों के लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं जहां पर आप जाना चाहते हैं। यानी कि आज से अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी शुरू हो जाएंगी। साथ ही इन ट्रेनों में आपको वेटिंग भी मिलेगी, लेकिन ये वेटिंग आपको 22 मई के बाद ही मिल पाएगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की, तो ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब IRCTC आपसे पूछेगा सवाल, तभी होगा रिजर्वेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि आज 15 मई 2020 से देश के कई अन्य जगहों के लिए भी आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी IRCTC आपसे कुछ सवाल पूछने वाला है। साथ ही रेलवे की ओर से यहाँ पर कुछ नए नियम भी लगाए गए हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं आखिरकार कौन कौन से वो नियम हैं जिनको आपको रिजर्वेशन साथ में टिकट बुक करते समय IRCTC को देने पड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अब जो भी यात्री टिकट बुक करने जाएगा अब उसको IRCTC को कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। IRCTC की ओर से बताया गया है कि अब प्रत्येक नागरिक को जो भी टिकट बुक करने जा रहा है उसको IRCTC की वेबसाइट पर अपने घर का पूरा एड्रेस देना होगा। साथ ही वो ट्रेन की यात्रा करने के बाद में वो कहां पर जा रहा है इसका भी पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि चीनी बीमारी को रोकने में मदद मिले और अगर बाद में किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो उसको उस एड्रेस के जरिए भी ढूंढा जा सके। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की, तो रेलवे ने 30 जून तक की बुकिंग की कैंसिल, यात्रियों को पूरा पैसा होगा रिफंड, लेकिन स्पेशल ट्रेनें अभी भी चलती रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रेलवे की ओर से यहाँ पर बड़ा ऐलान करते हुए 30 जून तक के सभी रेलवे टिकटों को रद्द कर दिया गया है। यानी 30 जून के अंदर ही अंदर अगर आपका कोई भी रेलवे का टिकट था तो अब उनको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है और उसका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा और ये रिफंड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा यदि आपने IRCTC की वेबसाइट के जरिए टिकट को बुक कराया होगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की, तो लॉकडाउन 4 में महज हॉटस्पॉट इलाकों तक ही रह सकता है प्रतिबंध, युद्ध स्तर पर शुरू होगा कामकाज। जी हाँ, लॉकडाउन 4 में प्रतिबंधों को महज हॉटस्पॉट इलाकों तक ही सीमित किया जा सकता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में इसको लेकर चर्चा की है जिसमें बताया गया है कि लॉकडाउन 4 में केवल हॉटस्पॉट इलाकों में ही प्रतिबंधों को जारी रखा जाएगा। बाकी के जो ग्रीन और ऑरेंज जोन है वहां पर कुछ छूटों के साथ में कामकाज को शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की बैठक की ओर से ये जानकारी निकल के आ रही है कि लॉकडाउन का पार्ट 4 यानी कि जो 17 मई के बाद में लागू होगा वो केवल हॉटस्पॉट इलाकों में ही लागू होगा। यानी कि जिन इलाकों में संक्रमण का खतरा पाया जा रहा है उन्हीं इलाकों, उन्हीं गली में या फिर उन्हीं मोहल्लों में लॉकडाउन को कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बाकी के जो भी एरिया हैं वहां पर छूटों के साथ में कामकाज शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा पूरी तरीके से क्या नियम होंगे इसको जल्द ही 17 मई से पहले ही पहले PM मोदी की ओर से संपूर्ण देश के सामने एक बार फिर से आकर बताए जाएंगे। साथ ही में जो भी नियम लागू किए जाएंगे, लॉकडाउन से संबंधित जो भी खबर निकल के आएगी, साथ में चीनी बीमारी से संबंधित जो भी खबरें निकल के आएंगी उनको भी हम आपको इसी चैनल पर बताते रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करके उनको भी जानकारी दीजिएगा। वह अगली खबर, अब तक चलाई गई 602 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 7.5 लाख प्रवासी पहुंचे अपने घर। जी हाँ, दरअसल
दरअसल आपको बता दें, रेलवे ने 1 मई से अब तक 602 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लगभग 7 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है।